हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं वंशिका, स्वागत करती हूँ आपका एक नए व्लॉग में, एक नई वीडियो के साथ। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो अगर आप एक बिगनर हो और आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़े, तो मैं आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आज आ गई हूँ। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि बुक लिस्ट क्या है यूपीएससी की जर्नी की। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। अगर आपको अपना बेस अच्छा करना है तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़िए। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बेस को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद ही आप एडवांस बुक की तरफ बढ़िए। तो मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगी कि आपको कौन सी एनसीईआरटी कौन से सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है और कौन सी एडवांस बुक ज़रूरी है कौन से सब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक एंशिएंट हिस्ट्री, एक मॉडर्न हिस्ट्री एंड एक वर्ल्ड हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी पड़ेगी और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको विपिन चंद्रा पढ़नी पड़ेगी। और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एक बुक है उसको पढ़नी पड़ेगी, जिसके राइटर का नाम है अर्जुन देव सर। ठीक है। तो ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी हिस्ट्री के लिए। अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ना है, तो ज्योग्राफी के लिए आपको 6 to 12 की एनसीईआरटी प्लस 11th और 12th की जो एनसीईआरटी होगी ज्योग्राफी की, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। वो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और ध्यान से अच्छे से पढ़नी पड़ेगी अपने इसको कंप्लीट करने के लिए। और इसकी एडवांस बुक है जीसी लियोंग, जो कि बहुत अच्छी है, जो कि मैंने खुद पढ़ी है और खुद देखी भी है। और मतलब इतनी अच्छी तरीके से इसमें डिटेलिंग दी हुई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं पॉलिटी की तरफ। आप अगर पॉलिटी के लिए सोच रहे हैं कि आप कंफ्यूज हैं कौन सी बुक पढ़े, तो सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी पड़ेगी 6 to 12 की, जिसमें 11th प्लस 12th की जो है वो मेन रहेगी इसमें। और लक्ष्मीकांत, नाम तो सुना ही होगा आपने। लक्ष्मीकांत एक बहुत अच्छा रेफरेंस है पॉलिटी के लिए और बहुत अच्छी बुक भी है। और इकोनॉमी के लिए आप संजीव वर्मा जी की बुक पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी है। और संजीव वर्मा जी की बुक हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अच्छी भी है, हिंदी मीडियम वालों के लिए। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़नी पड़ेगी, जो कि रमेश सिंह सर की है। और एनसीईआरटी में आपको 9th to 12th की जो इकोनॉमिक है बुक, उसको भी पढ़ना पड़ेगा अपने बेस को कंप्लीट करने के लिए। और साइंस और टेक की तरफ अगर हम जाते हैं, तो साइंस और टेक के लिए आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ने पड़ेंगे। 365 डेज के आपको न्यूज़पेपर्स डेली पढ़ने हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, और हिंदी मीडियम वाले पढ़िए हिंदी न्यूज़पेपर। आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे आप वो पढ़ सकते हो। और सोसाइटी के एग्जाम के लिए आपको, सोसाइटी के सब्जेक्ट के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, या फिर आईएएस विजन के नोट्स आते हैं वो भी पढ़ सकते हो। आप आईएएस विजन के ज़्यादा अच्छे हैं, तो मैंने आपको वही प्रेफर किया है। और इन्वायरमेंट तो सुना ही हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके लिए आपको शंकर आईएएस सर की नोट्स या फिर बुक भी पढ़नी पड़ेगी, जो कि बहुत अच्छी है, आप वो पढ़ सकते हो। उसके लिए इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे, जो कि 365 डेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मस्ट हैं। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि एक तो बेस और एक न्यूज़पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के लिए 365 डेज न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे। एथिक्स के लिए आपको लेक्सिकॉन पढ़नी पड़ेगी, जो कि बहुत अच्छी ज़्यादा, बहुत ही मतलब इस बुक को ना सब बड़े बड़े जितने भी टीचर्स हैं वो सब रिकमेंड करते हैं इस बुक को एथिक्स के लिए। और इसके लिए एथिक्स के लिए आप मतलब नोट्स भी ले सकते हैं, आईएएस विजन के ले लो या फिर दृष्टि आईएएस के ले लो, किसी भी उसके संस्था के आप कोई भी नोट्स ले सकते हो एथिक्स के लिए। तो यही थे सारे सब्जेक्ट। और साइंस और टेक के लिए न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक्स के लिए संजीव वर्मा जी की बुक, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। और रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, रिवीजन तो करिए मस्ट। रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके इस जर्नी में। अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है तो उसके लिए आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। रिवीजन कम से कम आप 4 से 5 बार इतना अच्छी तरीके से करिए कि आपको वो बिल्कुल रट्टा नहीं लगे, याद हो जाए और समझ में आए एक एक पॉइंट।
तो इसलिए आप रिवीजन करिए, ठीक, प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के एग्जाम्स के टाइम आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि अगर हमारा प्रीलिम्स हो गया तो हम मेंस का अभी से पढ़ ले। नहीं भाई, पहले प्रीलिम्स को तो ध्यान में दे लो ना, पहले प्रीलिम्स की तो पढ़ाई कर लो, तभी तो मेंस की तरफ जाओगे। मेंस उसके बाद पढ़ना, ठीक, तो इसलिए पहले प्रीलिम्स की पढ़ाई करो, फिर उसके बाद मेंस की तरफ जाओ।